नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है D7 वीज़ा ऑफ पोर्चुगल। ये हमारे साथ क्लाइंट भी बैठे हुए हैं। इनका ये सक्सेसफुली D7 वीज़ा आया है जिसको हम रिटायरमेंट वीज़ा कहते हैं। उसके बारे में हम कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं लगातार बताता आ रहा हूँ, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है तो आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स अच्छे ही पॉजिटिव ही मिलेंगे। क्राउन इमिग्रेशन को पुर्तगाल से रिलेटेड जितने भी वीज़ा हैं उसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। नॉट इन पुर्तगाल, क्राउन इमिग्रेशन मोर देन 100 कंट्रीज़ को डील करता है और मोर देन जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ है वहाँ पर हम, अगर आपने किसी भी टाइप का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है उसमें भी हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पुर्तगाल के अंदर डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ कैटेगरीज़ हैं, आर्टिकल्स हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको D6 अगर फैमिली रियूनियन है, या D2 अगर एंटरप्रेन्योर है या फ्रीलांसर है, या D7 है अगर आपकी कोई पैसिव इनकम है, तो कौन सा आपके लिए वे अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इन भाई साहब ने क्राउन इमिग्रेशन को सर्च किया होगा गूगल के ऊपर, और भी बहुत सारे कंसल्टेंटों को मिले होंगे। मिलने के बाद हमें संपर्क किया, संपर्क करने के बाद काफ़ी इनकी डिस्कशन रही होगी, बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे, उनको क्लियर किया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो अपना केस है इन्होंने क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू प्रोसेस करवाना है। इवन क्राउन इमिग्रेशन की अपनी प्रेजेंस है पुर्तगाल के अंदर, अपना ओन ऑफिस है। यहाँ पर हम हर एक टाइप के वीज़ाज़ में भी हेल्प करते हैं, पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और दैट रीज़न ये जो केस है सक्सेसफुली मिला है। इवन ऐसा ये सिंगल केस नहीं है D7 का, हमने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से ये D7 वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं जो इनके लिए एलिजिबल रहते हैं, चाहे वो आप मिडल ईस्ट कंट्री कहें, चाहे आप वो रशियन कंट्रीज़ कहें, चाहे अनदर कंट्रीज़ के भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अप्रोप्रिएट पैसिव इनकम है, तो उनको हमने ये सक्सेसफुली लेकर दिए हैं। तो अभी इसका जो कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम है, ये नहीं है कि मैंने आज वीडियो बना दी है, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आपको कल ही वीज़ा मिल जाएगा। आपके अंदर एक लॉन्ग पेशेंस भी चाहिए। इसमें अगर आपने प्रोसेस करना है तो यू शुड हैव एट लीस्ट 5 to 6 मंथ का टाइम इसको कंप्लीट प्रोसेस को लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं एम्बेसीज ने फिक्स किए हुए हैं। हमारे हाथ में जो चीज़ें होती हैं वो तो हम कर देते हैं, वहाँ पे निफ कैसे अप्लाई करना है, अकाउंट कैसे खुलवाना है, वहाँ पर आपके और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी फ़ाइल के साथ लगाने हैं। तो जब ये फ़ाइल एम्बेसी के पास चली जाती है तो उसके बाद डिसीज़न उन्होंने देना होता है। उसमें आपके 2 महीने भी, 3 महीने भी, मैक्सिमम 4 मंथ भी लग सकते हैं। तो इनकी जर्नी कैसी रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला था? हाँ, हमने YouTube पे सर्च किया तो D7 के बारे में आपकी बहुत अच्छी उसमें वीडियोस थी और नॉलेजफुल स्टोरीज थी, तो हमें उससे इम्प्रेस होके आपको मिले। तो उसके बाद जर्नी बहुत अच्छी रही। इट टुक अराउंड 7 months और 8 months विद यू, और पेशेंस के साथ चलते रहे तो वीज़ा भी मिल गया। तो आपके जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया, हमारी वीडियोस भी देखी थी, तो आपको लगता था कि ये जल्दी हो सकता है काम, जहाँ इसमें टाइम इतना लगता है? नहीं, अगर प्रॉपर रिसर्च की जाए, हर एक तरह से सजग रहें, तो ये इट टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि ये एक दिन के अंदर हो जाता है, या कहने के लिए इट टेक्स 3 months और 4 months, बट मे बी बिकॉज ऑफ कई बार छुट्टियां आ जाती हैं, अकाउंट ओपनिंग टाइम लग जाता है, अकाउंट के कागज़ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अकाउंट के लिए भी वहाँ से क्वेरीज आ जाती हैं कि यू गिव सम मोर मटेरियल, कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फॉर दैट रीज़न कि 7 या 8 महीने लग गए हैं, बट अदरवाइज द प्रोसेस वाज स्मूथ एंड नाइस। तो आपने हमारे पास विज़िट करने से पहले, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं है कि मैं भी अगर मार्केट में जाता हूँ मोबाइल परचेज़ करने के लिए तो मैं भी 5-4 दुकानों पर जाता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ पर सस्ता है, किसके पास अच्छा नॉलेज है, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि चलो इसके से लेते हैं। तो आपने भी कुछ रिसर्च की थी मार्केट के? हाँ, रिसर्च तो काफ़ी की थी, लेकिन उसमें बड़े बड़े नाम भी थे जिन्होंने 12 से 15 लाख तक चार्ज करने की बात भी की थी, लेकिन द मोस्ट इकोनॉमिकल वाज योर्स। और
जहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो इवन आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे मैक्सिमम जो चार्जेस है कब लेते हैं? कोई तो बहुत सारी एजेंसीज हैं मार्केट के अंदर, ये D7 हुआ या गोल्डन वीज़ा हुआ या D2 वीज़ा हुआ, दे आर टेकिंग इन द एडवांस 2 लाख 3 लाख रुपया, दे आर टेकिंग इन द एडवांस, इवन दे हैव नो एनी सिंगल नॉलेज। तो आपकी जो हमने चार्जेस भी लिए हैं, जो मैक्सिमम जो चार्जेस थे, कब लिए हैं आपके जो केस में? चार्जेस तो वीज़ा लग के आ गया, आज हम देने आए हैं। तो आप ये देखिए कितना टेक्निकल केस है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ, कुछ जरूर पैसे लिए हैं हमने भी एडवांस में इनसे, लेकिन ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि मुझे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया एडवांस में दे दें। हाँ, जो चीज़ बनती है कि हाँ हमने अभी आपका केस प्रोसेस करना है, एक एंगेजमेंट फीस जरूर लेते हैं, उससे पता चलता है कि बोथ द पार्टीज आर सीरियस। और इवन उसके बाद फिर इनके निफ नंबर वहाँ से ओपन करवाने थे, वो भी इमीडिएटली हमने ओपन करवा कर दिए हैं। बैंक ओपनिंग में ऑलवेज प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी कंट्री के अंदर बाय सिटिंग इन, अपनी कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री में जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इवन अगर आप फॉरनर हैं, फॉरेन में बैठे हुए हैं, इंडिया में कहो कि मैंने, इंडिया एक ऐसी कंट्री, इतनी पॉपुलेशन है, इजीली ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुल जाएगा, इम्पॉसिबल। इंडिया में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। फिर भी बाय सिटिंग इन इंडिया इनका यूरोप के अंदर बैंक अकाउंट खुला है, तो उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहती हैं। इवन बैंक भी बहुत सारी चीज़ें चेक करता है, जिसको सिंस ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग के कारण दे विल सी कि जो पैसा है आपका कहाँ से आ रहा है। दे विल आस्क मैनी थिंग्स कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कैसे हैं। उन्होंने और भी बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगाए। जब वो सेटिस्फाई हुए तब उन्होंने अकाउंट खोला। ओपन होने के बाद भी फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती है, वो अकाउंट चलता नहीं है। फिर हमारे पर्सन जो अपना ऑफिस रहता है पुर्तगाल के अंदर, वो जाकर फिर बैंक से कॉन्टैक्ट करते हैं कि स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग, आपने तो ओपन कर दिया है, तो फिर उसको ओपन करवाते हैं। इवन बहुत सारे लोग, चाहे D2 वीज़ा है, चाहे D7 वीज़ा है, आपके रेंट के नाम पर भी बहुत सारे लाखों रुपए खा जाते हैं कि आपको अभी घर भी जहाँ पर लीज़ पर लेना पड़ेगा, और लीज़ पर लेने के लिए वहाँ पर 3 मंथ का डिपॉजिट है। अगर 1000 यूरो का आपका घर है या 700 यूरो का आपका घर है, तो आप ये लेके सत्तूतिया 2100 यूरो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, और हर मंथ 700 यूरो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 महीने का, 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। वो भी इनकी सेविंग करवा कर दी हैं, लेकिन इनको डाउट था जरूर कि नहीं सर ऐसा ना हो जाए। वो इसलिए रहता है कि जब किसी ने भी फर्स्ट टाइम किसी की सर्विस लेनी होती है, उसको डाउट रहता है कि पता नहीं जब मेरा कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो गलत ना लग जाए। हम यही कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का फाइनेंशियली लॉस ना हो, जहाँ पर हम मैक्सिमम बचाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सब्स्टिट्यूशन था हमारे पास, क्योंकि इन्होंने एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर ट्रांसफ़र कर दी हुई थी अपने बैंक में अंदर। तो जो वो अमाउंट थी ना, वो इट इज़ लुक लाइक एक पॉजिटिव साइन था, चाहे वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी है, चाहे पर एम्बेसी है। फिर ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो वैसे ही बेवकूफ़ हो जाती हैं। तो इवन अभी इन्होंने जाना है, वीज़ा ग्रांट होकर आ गया है, इनकी सेफ की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। टेक्निकली एवरीथिंग इनके वीज़ा के ऊपर मेंशन किया होता है, जो टेक्निकल लोग हैं वही बता सकते हैं। अभी जाने के बाद इन्होंने अपनी फैमिली के पेपर अप्लाई करवाने हैं, बच्चों के अप्लाई करवाने हैं, और पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज लेनी है, घर भी लेना है वहाँ जाने के बाद, चाहे रेंट पर चाहे व्हाट्सएवर है। और जहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे लेकर जाने हैं कि जाते ही इनको अपने फैमिलीज़ की भी वहाँ पर सेफ से अप्रूवल्स मिल जाएं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कौन करवा सकता है, जिन्होंने इस टाइप के नंबर ऑफ़ केसेस सक्सेसफुली किए हैं। तो सर आपने बताया कि इसको 6 से 7 मंथ का टाइम लगता है, तो जो हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस था उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी थी? ट्रांसपेरेंसी तो 100% थी, क्योंकि मनी वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। आई थिंक सो कितने 50,000 का मेरा अब तक खर्चा आया है। ठीक है। और उसके रेस्ट की अमाउंट इतनी भी यहाँ पे हमारी फैसिलिटी है कि आधे पैसे यहाँ देने हैं, आधे वहाँ पोस्ट लैंडिंग भी देने हैं। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इस तरह भी वीज़ा लगाया जाता है। अदरवाइज़ जिससे भी मैं मिला उसने यही कहा कि यहीं पे किसी ने 10 लाख दीजिए, यहीं पे लेंगे, एडवांस लेंगे, पहले लेंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस एट क्राउन इमिग्रेशन। तो अभी जो ट्रांसपेरेंसी थी, आइदर आपकी जो कॉरस्पॉन्डेंस वहाँ पे सेफ डिपार्टमेंट में हो रही थी, या बैंक के साथ हो रही थी, या एम्बेसीज के साथ हो रही, जो भी ईमेल्स आ रही थी, उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास थी सारी की सारी?
हाँ, एक्सेसिबिलिटी ऐसा था कि एक्सेसिबिलिटी आपके पास थी, लेकिन आई वाज इन द नो कि रोज़ जो भी मेल आती थी इट वाज विद मी कि हाँ, और जब मेरा काम हो गया तो वो मेल आईडी हर एक चीज़ वो मेरे को दे दिया गया है। तो जो आपका अकाउंट भी खुला है बाय सिटिंग हियर, तो वो अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है, उसकी सारी की सारी पावर किसके पास है? हाँ, नहीं, उसकी आप पावर मेरे पास है, मेरे मोबाइल में ऐप चल रही है बैंक की। वो फ्रॉम द फर्स्ट डे था या हमने बाद में दिया? नहीं, फ्रॉम द फर्स्ट डे इट वाज विद मी। तो क्योंकि मेरे मन में यही सवाल था कि जो भी कहते थे वो कहते थे कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए और बैंक अकाउंट जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे उसे हम चलाएंगे। तो अगर उस बैंक अकाउंट के अंदर 15 या 20 लाख रुपए हैं तो हाउ कैन आई ट्रस्ट ए पर्सन ना कि ही विल मैनेज इट करेक्टली, या वो मेरे अकाउंट में है जब तक मुझे दिख ही नहीं रहे एंड आई कैन नॉट यूज देम। ओके। तो आप जब एम्बेसीज में गए, हमने फाइल प्रिपरेशंस भी करके दी होगी, वीज़ा अपॉइंटमेंट भी लेकर दी होगी, तो एम्बेसी का जो लहजा है वहाँ पर कैसा है? मतलब कितने के लोग आते हैं, क्या सिस्टम है वहाँ पर? क्योंकि लोग देखने के बाद कहते हैं कि यार यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है, लोग फीडबैक भी पढ़ते हैं गूगल से, उसका क्या है वैसे? नहीं, ड्यू टू कोविड प्रॉब्लम्स हैं, परसिस्ट कर रही हैं एम्बेसीज में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस है और आप खुद सजग हैं, खुद सजग होना भी बहुत ज़रूरी काम है इसके लिए कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। ये नहीं कि आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन गलत है, आप एजेंट को आगे कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो इसमें दोनों पार्टीज़ को ही बहुत सजग होकर चलना पड़ता है और पेशेंस के साथ 7 या 8 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें ये बताइए कि आपको लगता है कि मेरा बहुत बड़ा ऑफिस है या किसी एजेंट का बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके ऑफिस में गए, उसको पैसा दे दिया तो काम हो गया, आपको लगता है ये सारे के सारे प्रोसेस में? नहीं, ये तो जब हम आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ऑफिसेज में गया तो नोबडी हैज़ द नॉलेज ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा लॉयर आपको गाइड करेगा और आप इतने पैसे जमा करा दीजिए। तो अगर मेरी ठीक वो थी, परख थी और मैं ठीक देखता रहा, तो जब मैं आपके ऑफिस आया तो आप मेरे को प्रिंट आउट मिला बाकायदा कि ये D7 वीज़ा है, इसकी ये फॉर्मेलिटीज़ है, इतने पैसे हम लेंगे, इतने पहले लें, इतने वो तो एक रजिस्ट्रेशन फीस पहले ली गई, फिर वीज़ा लगने के बाद इतने लेंगे, पोस्ट लैंडिंग इतने लेंगे। तो प्रॉपर एग्रीमेंट था, ट्रांसपेरेंसी थी, तो हमारे दिल को उससे मतलब हमें संशय नहीं था कि हाँ ये काम नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी। तो अभी ये देखिए कि आपको लगता है कि ये सारी की सारी जो इन्वॉल्वमेंट है एजेंट के हाथ में, इसमें कितना पार्ट क्लाइंट का है और कितना एजेंट्स का है? ये बताइए, क्लाइंट एक्टिव होना जरूरी है या बस क्लाइंट ने पैसे दे दिए काम खत्म? क्लाइंट को एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे अगर नॉलेज नहीं है तो वो गलत नॉलेज लेके एजेंट को भी तंग करेगा। तो ये मेरी वो बहुत वो है कि हमें करेक्ट नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट पर्सन के पास जाना, करेक्ट नॉलेज होना। नॉलेज हर एक जगह है, इंटरनेट पे है। आप 5-7 वीडियो देखेंगे, आपको अपने आप पता लगेगा क्या ठीक है क्या गलत है, कौन आदमी ठीक है, कैसे होता है। ट्रांसपेरेंसी से प्रोग्राम जब भी होता है तो वो बंदा कहेगा कि अब मैं काम करने के बाद पैसे लूँगा, दैट इज़ द मेन रीज़न ना। अदरवाइज अब सब लोग कह रहे बैंक के चार्जेस भी पहले दीजिए, बैंक के में जो पैसे जमा कराने हैं वो भी पहले दे दीजिए, और हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए अकाउंट को, जब तक आप नहीं जाएंगे हम ऑपरेट करेंगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वन शुड बी अवेयर ऑफ कि हमें अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए सजग होना है। अगर हमारा बैंक अकाउंट खुल रहा है तो उस बैंक अकाउंट को ऑपरेशन हमें करना है, और कभी भी ऐसा कोई बैंक नहीं है जो आपका अकाउंट आप ही ऑपरेट करेंगे। पुर्तगाल में बैंक है, बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। इंडिया में बैठे आप एक मैसेज आता है, आपके अकाउंट की मेल आती है, आपको पता लगता है कि कितने पैसे मेरे हैं, कितने उन्होंने चार्जेस काटे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी ट्रांसपेरेंट वो है। लेकिन शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं कि ऐप को कैसे, क्योंकि विश्वास नहीं होता कि एक फॉरेन के बैंक की ऐप इंडिया में कैसे चल जाएगी। तो और वो भी जब हमारे यहाँ तो मोबाइल पे आते हैं OTP, तो वहाँ से कैसे OTP आएगा। देखिए OTP भी आया मेरे को, मेरे नंबर पे ही आया, इंडिया के नंबर पे OTP आया। उसके बाद मेल्स भी आ रही हैं मेरे ईमेल पे, और जो भी चार्जेस कटते हैं वहाँ पे, तो ऐसा है ना कि $5 या कुछ डॉलर वो हर महीने काटते हैं आपके अकाउंट से, तो वो अपनी सर्विसेज के, तो उसकी भी मेल आती है कि हाँ भाई ये आपके चार्जेस हैं, ये हमने इतने चार्जेस काटे हैं, किस लिए काटे हैं उसका भी पता लगता है।
तो आप ये देखिए कि जब तक आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, जब तक आप अपने केस में फुली इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं सर का प्रेज़ भी करूंगा, जब भी इनको कोई भी मैं डॉक्यूमेंट भेजता था और ये उस डॉक्यूमेंट को 1-2 दिन चेक करने के बाद उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स निकालते थे, कहते थे कि इसमें ये अल्ट्रेशन एडिशंस करो। तो ऐसे जो क्लाइंट्स भी बहुत एक्सेप्शनल मिलते हैं पहले तो, क्योंकि लोगों का मतलब आज की डेट में भी यही थिंकिंग है कि एजेंट को पैसे दे दिए बस एजेंट ने ही सारा कुछ करवा देना है। ऐसा नहीं है। फिर बता दिया, जब तक आपकी खुद की नॉलेज नहीं है तो आप लोगों के साथ वैसा ही होगा जो अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, सिर्फ इस वीज़ा के नाम पर उससे गलत एजेंट्स ने 12 लाख रुपए ठग लिए। तो जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, तो तब तक आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं मार्केट के अंदर आती रहेंगी। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है आपका क्राउन इमिग्रेशन के साथ, उसके बारे में फिर आप। नहीं, मेरा तो क्राउन इमिग्रेशन के साथ है तो पारिवारिक संबंध है अब तो। और मतलब वीजा आ गया फिर परिवार भी बन गया। अगर सर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो फिर क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे होती है वहीं पे आप इतनी बात कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो इनको थोड़ा सा वीजा भी दिखा दीजिए बेचारे हमारे बंधु, थोड़ा तभी ये मोटिवेट होते हैं। जब तक इनको ये चीजें नहीं दिखाते, कहते नहीं यार इनको काम नहीं आता, ये वैसे हैं, ये पैसा मांगते हैं। ये देखिए ये मेरा वीजा है। तो और एफ के साथ वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आई विल लीव फॉर पोर्चुगल, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टाइम। तो अभी ये देखिए इन्होंने सारा जो भी व्हाट्स हैपनिंग हुई है इस D7 वीज़ा के अंदर, कितना टाइम लगता है, ये आपको फैक्ट बताया गया है। ऐसे फैक्ट हमारे ही चैनल के ऊपर मिलेंगे आपको। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूट्यूबर्स मिल सकते हैं, वो कुछ कहेगा। जिसने अभी तक प्रैक्टिकली काम किया हो, तो ऐसी जो स्टोरीज़ हैं जो एम्बेसीज के पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलती हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर है, वहाँ उसको ब्रोज करके देख सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी डेली अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।